नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी एपेरेटस। ओके, हम जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें आप फर्दर आगे जा रहे हैं। और आज का हमारा टाइप है गोल्गी एपेरेटस। ओके, अब गोल्गी एपेरेटस सेल ऑर्गेनल्स का एक पार्ट है। ओके, तो कुछ इस शेप की तरह कुछ दिखता है, आपको इस शेप की तरह कुछ दिखता है। ओके, इसको जो है वो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, इसलिए जो उसका नाम है वो गोल्गी, उसके सरनेम से पड़ा गोल्गी एपेरेटस। ओके बच्चों, अब गोल्गी एपेरेटस की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इसके दो फेस दिखेंगे, एक सीस फेस और एक ट्रांस फेस। ओके, सीस फेस ये हमेशा न्यूक्लियस के ऊपर टूवर्ड्स द फेस किया होगा हमेशा, जैसे उसको नाम दिया है सीस फेस एंड दी ट्रांस फेस। ओके, इसको जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ओके, टैब्यूलर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल्स बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो हम इसको वेसिकल्स बोलते हैं, इसको ही हम लोग ने यहाँ पे नाम दिया है सिस्टर्ने। ओके बच्चों, समझ में आया? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो वेसिकल है, ओके, इसको लोगों ने नाम दिया है सिस्टर्ने। ओके, देखो ये सिस्टर्ने, ये सिस्टर्ने, ये सब सिस्टर्ने है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करें इसके फंक्शन की, उसका फंक्शन क्या है यहाँ पर। ओके, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इट्स मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, इट रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ER जो है वो हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। स्पेशली ER के अंदर कौन सा ER? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। ओके, तो वो जो प्रोटीन है वो डायरेक्ट हमारा जो है वो ER से कहाँ आएगा, हमारा इसके अंदर आएगा, गोल्गी एपेरेटस के अंदर आएगा। ओके, समझ में आया? तो ये प्रोटीन को यहाँ पे स्टोर करेगा अंदर, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके क्या करेगा, वो पहले स्टोर करेगा, फिर कुछ मॉडिफाई करेगा, उस प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं कि नहीं करने, वो चेंज करेगा। ओके, समझ में आया? तो ER से जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है गोल्गी एपेरेटस में, वो यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ पर जो है वो मॉडिफिकेशन होते हैं इसके अंदर। ओके बच्चों, यहाँ पर इट पैकेजेस इट इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स which are then transferred to the various destinations such as lysosomes, plasma membrane और the secretion। ओके, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी मॉडिफिकेशन करने, उस मॉडिफिकेशन के बाद ये प्रोटीन को है वो अलग अलग सेल के ऑर्गेनल्स के पास पहुंचा देता है, जैसे कि लाइजोसोम्स नाम लिया है यहाँ पर, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर लिया, और सिक्रीशन प्रोसेस में ये काम आता है हमारा प्रोटीन्स। और से दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ओके, इसके जो प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो हमेशा उससे क्या फॉर्म होते हैं, लाइजोसोम्स। ओके, समझ में आया? तो इतना ही फंक्शन था गोल्गी एपेरेटस का। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो।